हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिसंबर 2020 एक बहुत ही उथल पुथल वाला जो है महीना रहने वाला है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो जब भी साल 2020 को याद किया जाएगा एक बहुत ही नेगेटिव साल के रूप में, एक बहुत ही ख़राब साल के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन जो दिसंबर 2020 का जो महीना है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक उथल पुथल वाला जो है महीना रहने वाला है। क्योंकि देखिए, इस दौरान ग्रहों की स्थितियों में कुछ इस तरह के जो हैं परिवर्तन होने जा रहे हैं जिनके कई प्रभाव लोगों के जीवन के ऊपर आने वाले सालों में जो हैं वो दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 14 दिसंबर अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण की, जो कि इस साल का जो है आखिरी सूर्य ग्रहण है। देखिए, अभी 30 नवंबर को जो है चंद्र ग्रहण लग चुका है और उसका जो है नेगेटिव प्रभाव लोगों के माइंड्स के ऊपर अभी तक है, अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही कुछ ही दिनों के बाद जो है 14 दिसंबर अमावस्या को जो है एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ और जो ग्रहों के जो दूसरे परिवर्तन जो हैं होने जा रहे हैं वो एक तरह से एक जनता में एक अनरेस्ट की जो फीलिंग की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। इस तरह की जो फीलिंग है वो लोगों में जो है बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जो सूर्य ग्रहण है वो लगने जा रहा है स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो जो सूर्य ग्रहण है ये जिस परिस्थितियों में और ग्रहों की जो स्थितियां हैं जिनमें कि ये लगने जा रहा है, तो इसमें 9 में से जो है 6 ग्रह जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है रहने वाली है। तो वो 6 ग्रह हैं राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध और शुक्र। देखिए, जो सूर्य है वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट, पावर, स्टेटस, अथॉरिटी को, और बुध की भी इस सूर्य ग्रहण में इन्वॉल्वमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को, कॉमर्स और ट्रेड को। तो देखिए, सूर्य जो कि गवर्नमेंट का और अथॉरिटी का प्रतीक है, तो सूर्य को ही ग्रहण लगने जा रहा है और दूसरे ग्रहों की स्थितियां भी जो हैं वो कुछ इस तरह की बन रही हैं कि लोगों के मन के ऊपर जो पहले से ही जो नेगेटिविटी का प्रभाव पहले से ही चल रहा है, तो ऊपर से जो है सूर्य ग्रहण भी कुछ दिनों में लगने जा रहा है। तो ये सारी स्थिति जो है एक तरह से पब्लिक अनरेस्ट की तरफ जो है वो इशारा करती है। मतलब ग्रहों के जो जिस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं उस सारी स्थितियों की वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पावर सेंटर्स हैं देश में, दुनिया में, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको एक तरह से जो है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको जो है लोगों के एग्रेशन का जो है सामना करने की जो स्थितियां बन रही हैं। और इस सारी स्थिति के फलस्वरूप जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकार है, वो एक बैकफुट की स्थिति में जो है वो रह सकती है। और इसके साथ ही देखिए, इस ग्रहण में जो है बुध ग्रह की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड, कॉमर्स है, उसके ऊपर भी कुछ हद तक जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है इन सारी स्थितियों की वजह से आ सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो ग्रहण है ये स्कॉर्पियो राशि में लगने जा रहा है। तो जिन भी व्यक्तियों का स्कॉर्पियो लगन है या जिनका चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो राशि में है, तो उन सभी को भी एक तरह से जो है एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, तो इसके बाद जो हमारा अगला जो ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है वो है कि ग्रहण के कुछ ही दिनों के बाद जो सूर्य और बुध हैं वो गंधांता पॉइंट को क्रॉस करके जो है धनु राशि, सजिटेरियस राशि में जो है वो प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, गंधांता पॉइंट जिसे कि गंडांत भी कहा जाता है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि
जब भी कोई वाटर साइन ख़त्म होता है और फायर साइन जहाँ से शुरू होता है, तो उन दोनों के बीच का जो जंक्शन पॉइंट है उसे गंधांता पॉइंट कहा जाता है। और जब भी कोई ग्रह गंधांता पॉइंट को क्रॉस करता है, गंडांत को जो है क्रॉस करता है, तो एक तरह से एक डिफ़िकल्ट एनर्जी का जो है निर्माण होता है और वो टाइम पीरियड बहुत ही जो है सेंसिटिव माना जाता है। तो इसके कुछ ही दिनों के बाद जो है मंगल ग्रह भी जो है मीन और मेष राशि के गंधांता पॉइंट को जो है क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद वो 25 दिसंबर को फाइनली जो है मेष राशि में जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से जब ये जो ग्रह हैं ये गंधांता पॉइंट को जो क्रॉस कर रहे हैं, तो इस समय में भी जो है एक तरह से एक डिफ़िकल्ट एनर्जी का जो है निर्माण होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थितियाँ भी एक तरह से एक सेंसिटिव टाइम पीरियड की तरफ जो है वो इशारा करती हैं। देखिए, ग्रहों की स्थितियों में जो अगला इम्पॉर्टेंट परिवर्तन होने जा रहा है वो गुरु शनि यानी कि जुपिटर सैटर्न की ग्रेट कंजंक्शन जो कि 21 दिसंबर 2020 को होने जा रही है मकर राशि में, जबकि ये दोनों ग्रह जो हैं लगभग 6 डिग्री पर एक दूसरे से बहुत ही जो है क्लोजली कंजंक्ट होंगे। तो इस सारे स्थिति को जो है क्लैश ऑफ टू टाइटन्स भी कहा जा सकता है। तो इससे पहले मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में गुरु शनि की इतनी इस तरह की जो क्लोज कंजंक्शन है वो 1961 में देखी गई थी। तो देखिए, इस प्लैनेटरी वॉर में जो गुरु ग्रह हैं, जुपिटर जो है इस समय कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न में जो है डेबिलिटेटेड अवस्था में जो है वो प्लेस्ड हैं, नीच अवस्था में जो है वो प्लेस्ड हैं। हालांकि शनि के द्वारा उनका जो है नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि शनि भी कैप्रिकॉर्न में ही स्वराशि में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर जो है वो प्लेस्ड हैं। तो देखिए, इस सारी स्थिति में जो है शनि ग्रह जो है वो स्वराशि में कैप्रिकॉर्न में होने की वजह से बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो जब भी इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, तो जो लोगों के विचारों में एक रिजिडिटी, एक कट्टरता की जो भावना है उसमें जो है बढ़ोतरी जो है वो देखी जाती है। और इस स्थिति को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो पक्षों में कोई विवाद है, तो दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बात को सही साबित करने में जो है वो अड़े रह सकते हैं। तो इस सारी स्थिति में, क्योंकि जो शनि देव हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में जो हैं प्लेस्ड हैं इस समय, तो शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल, डीजल, पेट्रोल या दूसरी चीज़ें भी जो शनि से संबंधित हैं, तो उनके जो प्राइसेस हैं उनमें एक तरह से इंक्रीज़ की जो संभावना है वो हमेशा ही इन स्थितियों में जो है वो रहती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इस समय में जितने भी ग्रहों की स्थितियों में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं वो एक तरह से आने वाले कुछ सालों में जो चेंजेस होने जा रहे हैं उनका एक तरह से बेस जो है वो इस समय में बन रहा है। तो और इसके जो है बहुत दूरगामी जो है प्रभाव हो सकते हैं हमारे जीवन पर, देश और दुनिया में, और इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी पर। तो यहाँ पर ये सब बताने का जो पर्पस है वो डराना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस सब स्थितियों के बारे में विश्लेषण करने का जो पर्पस ये ज़रूर है कि हम सब अलर्ट रहें और कुछ भी इम्पॉर्टेंट जो है वो फ़ैसले लेने से पहले बहुत सोच विचार करें, बहुत सोच विचार कर जो है फ़ैसले लें, क्योंकि ये समय जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव टाइम पीरियड जो है वो माना जा सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।